बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है या जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, आज हम देखेंगे 51 जो संस्कृत की क्या है रचनाएं हैं, उनके रचनाकारों के नाम, रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के नाम, और कोशिश करेंगे हम उसको ट्रिक से याद करें ताकि अगर हम वहां जाके पेपर में जाएं और गलती से भूल रहे हो तो हमें अपनी ट्रिक याद हो जाए और हम उसको अच्छे से पढ़ लें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहला है हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रख लेंगे कि पाणिनि मतलब पानी और अष्ट मतलब 8, तो दिन में को हमें 8 ग्लास कम से कम पानी पी लेना चाहिए। तो हमें पेपर में ध्यान आ जाएगा कि अष्टाध्यायी किनकी है? पाणिनि की है। अगर आपको ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं याद है, आप भूल जाते हैं पेपर में जाके, तो आपके लिए ये लाभदायक होगा। अगला देखते हैं रामायण। नॉर्मली हमको पता भी होता है रामायण वाल्मीकि की लिखी हुई है, फिर भी वाल्मीकि और वेदव्यास में कंफ्यूजन हो जाए तो वाल्मीकि इक आ रहा है एंड में, वाल्मीकि इक आ रहा है, तो इससे हम ध्यान रखेंगे। इक मतलब कहते हैं ना पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में एक ही उत्तम है और वो कौन है? राम है। और राम किस में है? रामायण में। एक से हम इसके ध्यान रखेंगे। एक कौन? एक ही पुरुषों में उत्तम है, राम है, और जो किस में है? रामायण में है। अगला देखते हैं हम महाभारत। किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास के द्वारा रचित है। वेद व्यास से, व्यास का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। और कौन सा ऐसा संस्कृत का काव्य है जो बहुत बड़ा है, जिसको क्या कहते हैं? शतसहस्त्र संहिता। ये कौन सा है? हमारा महाभारत। तो इसीलिए हम ध्यान रखेंगे जिसका क्षेत्रफल, व्यास मतलब जिसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, वो कौन सी है? हमारी महाभारत। अगली आई हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का है हमारा क्या? चाणक्य। चाणक्य द्वारा क्या रचित है? हमारी अर्थशास्त्र। चाणक्य को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस वहां चाणक्य ना आए, विष्णुगुप्त आए, तो हम विष्णुगुप्त करेंगे। देखिए चाणक्य में क्या आया हुआ है? क्या से हम करेंगे क्यों। ओके, चाणक्य क्या, और क्या का क्या हो गया? क्यों। और यहाँ पे क्या है? अर्थशास्त्र। शास्त्र भाई, हर कोई शास्त्र क्यों नहीं लिखता? क्योंकि हर कोई बुद्धिमान नहीं होता है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे क्यों क्या क्यों नहीं करते? शास्त्र। हर कोई क्यों नहीं लिखता है? शास्त्र। तो इससे हमें याद रखेगा अर्थशास्त्र के कौन है? चाणक्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? महाभाष्य लिखा गया है पतंजलि द्वारा। देखिए इसमें क्या आया हुआ है? अंजलि, पतंजलि, अंजलि आया हुआ है। तो अंजलि से हम क्या याद रखेंगे? भाष्य। भाष्य क्या? भाषा। भाई अंजलि जो है उसकी भाषा क्या है? बहुत अच्छी है। तो क्या याद रखेंगे हम? जो अंजलि है उसकी भाषा कैसी है? बहुत अच्छी है। इससे हमें क्या याद रहेगा कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। अगर आप मुश्किल से 2 बार भी सुनेंगे इस वीडियो को, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और पेपर में जाकर आपको एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या थे। आपको दिखेगा कि महाभाष्य किसकी रचना है, आप उसमें ध्यान करेंगे भाषा किसकी अच्छी थी? अंजलि, पतंजलि। अगला देखते हैं सहसारिका सूत्र। किसकी है? नागार्जुन की। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें आया हुआ है सारिका और क्या है? अर्जुन। भाई एक अर्जुन है और एक सारिका है, ठीक है। और वो क्या है? नाग। नाग को देखकर डर गए हैं। अर्जुन और सारिका नाग को देखकर क्या हो गए हैं? डर गए हैं। तो अब हमें क्या याद रखना है? सारिका जहां आया है वो किससे संबंधित है? अर्जुन। अर्जुन और सारिका नाग को देख करके डर गए हैं। तो सतसहस्त्र सारिका किसकी हुई? नागार्जुन की। बुद्ध चरित्र ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है रचनाओं का, आप देखें तो उसमें देख सकते हैं बुद्ध चरित्र का वर्णन उसमें है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। सोदरानंद अश्व मतलब हमारा जो घोड़ा है, घोड़े की राइड करेंगे तो हमें क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। इससे हम ध्यान रखेंगे अश्वघोष की कौन सी है? सोदरानंद। आनंद की प्राप्ति कहाँ होगी? जब हम घोड़े पर बैठ करके सवारी करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए अगली देखते हैं। महाविभाषा शास्त्र किसकी है? वसुमित्र की। वसुमित्र की कौन सी है? महाविभाषा शास्त्र। देखिए बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। विभाषा विभाषा वसुमित्र हो गई हमारी। विभाषा वसुमित्र, तो विभाषा किसकी हुई? वसुमित्र की हुई। बहुत सिंपल सा है, व और व दोनों आ रहे हैं, विभाषा वसुमित्र, आराम से याद रहेगा।
स्वप्न वासव दत्ता। अब किसकी आई हमारी? भास की है, जो हमारी क्या स्वप्न वासव दत्ता। ये भी हम ऑलरेडी पुरानी जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगली देखते हैं, अगली कौन सी आई हमारी? वात्स्यायन की कामसूत्र। वात्स्यायन को कैसे याद रखेंगे? काम, देखिए भाई हर किसी के घर में काम होता है, तो यहाँ से याद क्या करेंगे? वात्स्यायन। यन का मतलब करते हैं हम यहाँ पे यान। यान क्या होता है? यान होता है ना, यान हवा में उड़ते हैं जो यान। हर कोई भाई यान में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसके पास काम होता है। जब काम है तो हम यान में कैसे बैठ जाएंगे? तो काम सूत्र की किससे याद रखेंगे हम? वात्स्यायन। काम है हमारे पास, हम अभी यान में नहीं बैठ सकते हैं। अगली देखते हैं, कुमार संभवम। कालिदास की हम सभी 7 की 7 रचनाएं पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कुमार संभवम कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, मेघदूतम भी, रघुवंशम भी, और कौन सी है हमारी? मालविका अग्निमित्रम भी कालिदास द्वारा रचित है। तो इस प्रकार जो हमारी कालिदास की हैं वो सभी हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। अब अगली देखते हैं हम, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि के द्वारा रचित है। कौन सी? नाट्य शास्त्र। अब देखिए भाई, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जो भारत के ऋषि मुनि हैं, वो नाटक नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नाटक नहीं करते हैं। तो नाट्य शास्त्र किसकी हुई? ऋषि मुनि की। जो भारत के बिल्कुल अच्छे वाले ऋषि मुनि हैं, जो हिमालय पर रहते हैं, वो नाटक नहीं करते हैं कि उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लग रही, लगती है उन्हें, ठीक है। तो क्या है? भारत के ऋषि मुनि नाटक नहीं करते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी हुई? भरत मुनि की। देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित है? विशाखा दत्त के द्वारा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, विशाखा किसका नाम होता है? लड़कियों का नाम होता है। और लड़कियां किसका रूप होती है? देवी का रूप होती है। तो विशाखा जो है वो किसका रूप है? देवी का रूप है। इस तरह से याद रखेंगे हम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त। अगली हमारी मृच्छकटिकम किसकी है? ये हमारी शूद्रक द्वारा रचित है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? शूद्रक द्वारा रचित है। देखिए, शूद्रक, अद्रक आ रहा है एंड में, अद्रक, शूद्रक, द्रक। तो कैसे याद रखेंगे हम इसको? अद्रक को भाई हम किस तरह प्रयोग करते हैं? कट करके ही प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट बड़ा का बड़ा अदरक थोड़ा ही डाल देंगे किसी भी चीज में। तो शूद्रक, अदरक को हम कट करके ही प्रयोग करते हैं। तो मृच्छकटिकम किसकी हो गई? शूद्रक की हो गई। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत किसकी है? हमारी आर्यभट्ट की है। तो आर्यभट्ट की क्या है? हमारी सूर्य सिद्धांत। अब इसको देखेंगे हम, आर्य, आय, ऑय, आय कहते हैं ना, ऑय कितनी गर्मी हो रही है, तो सूर्य, जब सूर्य होगा तो गर्मी तो होगी ही। तो हम कैसे कहेंगे? आर्य कितनी गर्मी हो रही है, आर्य कितनी गर्मी हो रही है। तो किससे याद रहेगा हमारा? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत। संहिता का क्या हुआ हमारा? बिरामिहिर। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि वृहत संहिता क्या है हमारा? बिरामिहिर। इसको ऐसे याद कर लेंगे हम। ब और व को आप देख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि बृहत संहिता का किसका था? बिरामिहिर का था। अगला है हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है ये। इसको कैसे याद रखेंगे? जो विष्णु भगवान है वो कितना है? दिन में को 5 बार क्या करते हैं? साधना करते हैं, भोजन करते हैं, जो भी करते हैं, दिन में को वो कितनी बार करते हैं? 5 बार। पंचतंत्र 5 बार। जो विष्णु भगवान है वो 5 बार दिन में को कोई भी काम कितनी बार करते हैं? 5 बार करते हैं। अगला देखते हैं, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित है? सोमदेव के द्वारा। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? देवता जो होते हैं हम उनके लिए क्या कराते हैं? कथा कराते हैं। कथा और हवन होती है ना, तो हम किसके लिए कराते हैं? वो देवताओं के लिए ही कराते हैं। यज्ञ का जो भाग है वो किसको जाता है? देवताओं को जाता है हवन के माध्यम से। तो देवताओं के लिए हम क्या कराते हैं? कथा कराते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अभिधम्मकोश। अभिधम्मकोश किसकी है? वसुबंधु की। अभिधम्मकोश किसकी है? हमारी वसुबंधु द्वारा रचित है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे एक बंधु है, उनका नाम क्या है? अभी है। अभी है एक हमारे बंधु का नाम, तो हमें याद रहेगा अभिधम्मकोश किसकी है? वसुबंधु द्वारा रचित है। अगला देखते हैं, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? हमारी विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त की। इसको हम कैसे याद रखेंगे? विशाखा जो है, जैसे कि हमने अभी ऊपर लिया था विशाखा, उससे याद रखेंगे जो विशाखा है उसके पास क्या है? मुद्रा है बहुत सारी। उसके पास बहुत सारी मुद्रा है, इसलिए उसके पीछे राक्षस पड़ गए हैं। तो विशाखा के पास क्या है? बहुत सारी मुद्रा है। इस तरह हम इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या आ रहा है? तट आ रहा है। तट से याद रखेंगे हम तट। और किसका तट होता है? नदी का तट। नदी के तट पर रावण का वध हो गया था। इससे हम ध्यान रखेंगे कि नदी के तट पर किसका वध हुआ था? रावण का वध हुआ था।
तो किससे याद रहेगी हमें? भट्ट किसकी है रचना? भट्ट जी द्वारा रचित है रावण वध। अगला है किरातार्जुनीयम, भारवी द्वारा रचित है। ऑलरेडी हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, समय व्यतीत नहीं करेंगे, अगला देखते हैं। दश कुमार चरित्रम किसके द्वारा रचित है? दंडी के द्वारा रचित है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? जो 10 कुमार है, 10 कुमार है, 10 कुमार राजकुमार जो है वो क्या कर रहे हैं? डंडे से लड़ रहे हैं, डंडे से वो आपस में लड़ रहे हैं। जो 10 कुमार हैं, 10 राजकुमार हैं, वो आपस में किससे लड़ रहे हैं? डंडी से लड़ रहे हैं। तो 10 कुमार चरित्रम दंडी की हो गई। अगली देखते हैं हमारी है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट किसकी रचना है? हर्ष चरित्र की। और अगली है हमारी कादम्बरी भी किसकी रचना है? बाण भट्ट की। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हर्ष जो है उसने क्या मारा है? एक बाण मारा है। किसको? किसी को उसने एक बाण मारा है। और क्या था वहां पर? कादम्बरी ने ये देख लिया है। हर्ष ने किसी को बाण मारा है, कादम्बरी ने ये देख लिया है। तो इस तरह हम याद रखेंगे हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। क्या है? हर्ष ने किसी को बाण मारा है और किसने देख लिया है? कादम्बरी ने देख लिया है। तो क्या? बाण भट्ट की क्या है? हर्षचरित्र और कादम्बरी। अगला देखते हैं हम वासवदत्ता किसकी है? सुबंधु की। सुबंधु की क्या है हमारी? वासवदत्ता। तो क्या है हमारा? वासवदत्ता किसके द्वारा रचित है? सुबंधु के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे हम? वासवदत्ता सुबंधु। जो भाई हमारे भाई बंधु हैं, भाई बंधु जो होते हैं वो कहाँ वास करते हैं? हमारे साथ ही वास करते हैं, हमारे ही घर पर। तो जो भाई बंधु है वो हमारे घर पर वास करते हैं। तो सुबंधु वासवदत्ता, जो बंधु हैं, भाई बंधु, वो हमारे ही साथ वास करते हैं। अब हमारी क्या है? हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब इन तीनों को हम एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक रत्नावली है, उसको क्या है? बहुत प्रिय है। क्या? नाग उसको बहुत प्रिय है। अब जब हमें कोई चीज़ प्रिय होगी तो उसे देखकर हमें हर्ष की प्राप्ति तो होगी ही ना। तो इसीलिए रत्नावली को नाग जो है वो बहुत प्रिय है और उन्हें देखकर उसे हर्ष की प्राप्ति हो रही है। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों किसकी हुई? हमारी हर्षवर्धन की। अगली देखते हैं मालती माधव किसकी रचना है? हमारी भवभूति की। इसको हम ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे कि मालती और माधव को क्या है? यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वो क्या डाल रहे हैं? भभूति डाल रहे हैं। क्या है? मालती माधव किसकी हुई? भवभूति की। अगली आई हमारी पृथ्वीराज विजय, जो रचना है वह किसकी है? जय नायक की। तो अब देखो, विजय हो गई है किसी की, पृथ्वीराज की विजय हो गई है और अब उनका क्या हो रहा है? जय जयकार हो रही है। तो विजय, पृथ्वीराज की विजय हुई और उनका फिर क्या हो रही है? जय जयकार। तो पृथ्वीराज विजय, जय नायक की, जयानक की। कर्पूर मंजरी किसकी है? हमारी राजशेखर की। कर्पूर मंजरी भी राजशेखर की है। और जो अगली है हमारी वो है काव्य मीमांसा, ये भी किसकी है? हमारी राजशेखर की है। हाँ, अगली क्या है हमारी? कपूर मंजरी किसकी है? हमारी राजशेखर की क्या है? हमारी कपूर मंजरी। और काव्य मीमांसा भी किसकी है? हमारी राजशेखर की। इसको कैसे याद रखेंगे हम? क्या है? काव्य, जो लोग काव्य रचते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं? शिखर पे पहुंच जाते हैं। काव्य रचना करने वाले क्या करते हैं? शिखर पे पहुंच जाते हैं। और इसको कपूर मंजरी को हम ऐसे याद रखेंगे, कपूर अर्थात जो कपूर है वो कहाँ मिलता है? राजा महाराजाओं के यहाँ ही मिलता है। मान छोटे लोगों के यहाँ मिल जाता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे कपूर की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा? राजा महाराजाओं के यहाँ मिलेगा। तो कपूर मंजरी किसकी हुई? हमारी राजशेखर की। और काव्य मीमांसा भी किसकी हुई? काव्य रचना करने वाले कहाँ पहुंच जाते हैं? शिखर पे पहुंच जाते हैं। अर्थात राजशेखर किसकी हुई? हमारी काव्य मीमांसा की राजशेखर हुई। नव सहसांक चरित्र किसकी है? हमारी पद्म गुप्त है, उनकी है हमारी नव सहसांक चरित्र। अब देखिए, नव से याद रखेंगे हम, नव जो नव वधू होती है, बिल्कुल नव, तो उसको क्या कहते हैं? उसके जो पदम है वो घर में, पदम मतलब जो पैर हैं वो शुभ होते हैं, घर में शुभ हो। हर कोई यही चाहेगा कि जो नव वधू है उसके जो घर में पैर पड़े वो क्या हो? शुभ हो। तो नव से याद रखेंगे हम पद्म गुप्त। नव सहसांक किसकी हो गई? हमारी पद्म गुप्त की। कि नव जो वधू है उसको जो पद्म हो वो कैसे हो? पद्म अर्थात जो पद है वो कैसे हो? शुभ हो। अगली देखते हैं, अगली है हमारी शब्द अनुशासन।
शब्द अनुशासन किसकी है हमारी? राजभोज की। तो जब राजा महाराजाओं के यहाँ पे भोज हो रहा होता है, मतलब भोजन हो रहा होता है, बड़े भोजन का आयोजन होता है, तो वहाँ कैसा होता है? अनुशासन होता है एकदम। सब अलग अलग बैठे होते हैं, सबकी अलग अलग चेयर होती है, तो कैसा है वहाँ पर? अनुशासन होता है। राजभोग जो होता है हमारा, वो कैसा होता है वहाँ पर? अनुशासन होता है। ठीक है, ये याद रहेगी हमें कि शब्द अनुशासन किसकी है? राजभोज। अगली देखते हैं, वृहत कथा मंजरी किसकी है? वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र की क्या है हमारी? वृहत कथा मंजरी। इंद्र, क्षेमेंद्र में आ रहा है इंद्र, तो इंद्र भगवान के लिए हम क्या कराते हैं? कथा कराते हैं। कथा, इंद्र से याद रखेंगे हम, कथा करा। वृहत कथा, व्रत कथा देखेंगे, व्रत कथा। बड़ी कथा किनके लिए कराई जाती है? इंद्र भगवान के लिए, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं? देवताओं का स्वामी। जो देवताओं में सबसे बड़े देवता है वो कौन है? इंद्र है। तो इंद्र के लिए हम क्या कराएंगे? वृहत कथा, बहुत बड़ी कथा कराएंगे। किनके लिए? इंद्र के लिए। अगला देखते हैं, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम किसकी है हमारी? श्रीहर्ष की है हमारी नैषधीय चरितम। इसको याद रखेंगे हम, नैषधीय, नैषधीय, नैषधीय चरितम। नैषधीय, निषद देश के जो राजा है वो हमारे याद रखेंगे कि उनको क्या है? हर्ष की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि उनको राज्यपाट मिल गया है। तो निषद देश के राजा को राजपाट मिल गया, उन्हें हर्ष की प्राप्ति हो गई। तो नैषधीय चरितम श्री हर्ष द्वारा रचित है। अगली देखते हैं, विक्रमा देव चरितम। विक्रमांक देव चरित्रम किसकी है? बिल्हण की है। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। कुमारपाल चरित्र किसकी है हमारी? हेमचंद्र की है। हेमचंद्र की क्या है हमारी? कुमारपाल चरित्र। देखते हैं, कुमार जो राजकुमार होते हैं वो किसके समान होते हैं उनकी माताओं के लिए? चंद्र के समान। जो राजकुमार है वो किसके समान है? चंद्र के समान है। तो इससे याद रखेंगे हम, कुमारपाल चरित्र किसकी है? हेमचंद्र की है। तो कुमार जो है वो किसके समान है? चंद्र के समान। अगला देखते हैं, गीत गोविंद। गीत गोविंद की क्या है? जयदेव। जब किसी की जय हो जाए, अच्छा जब कोई जीत जाता है तो उसके क्या होता है? गीत गाए जाते हैं। गीत गा गा कर उसकी क्या करते हैं? जय करते हैं। गीत गाकर क्या होती है? उसकी जय होती है। तो गीत गाकर हम क्या करते हैं? जय करते हैं। तो गीत गोविंद जयदेव। अगली देखते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी है हमारी? चंद्रबरदाई की है। वैसे ये हमारी हिंदी की है, जयदेव भी हिंदी की है, पृथ्वीराज रासो भी हिंदी की है, और राजतरंगिणी भी हिंदी की है। तो इसलिए यही उचित होगा। इनको आप सिर्फ एक बार देख लें, नहीं तो नॉर्मली संस्कृत में संस्कृत की पूछी जाती हैं। तो पृथ्वीराज रासो हो गई हमारी चंद्रबरदाई की, राजतरंगिणी है कल्हण की। और आगे देखें, आगे आई हमारी रासमाला, ये है सोमेश्वर की। रासमाला किसकी है हमारी? सोमेश्वर की। रासमाला किसकी? सोमेश्वर की। अगली आई हमारी शिशुपाल वध। शिशुपाल वध है हमारी महाकवि माघ की। हम क्या देखेंगे? शिशु जो है वो किस में? माघ के महीने में बहुत प्रसन्न रहते हैं। गर्मी का महीना है तो शिशु जो है वो माघ के महीने में बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो शिशुपाल वध हुई हमारी महाकवि माघ की। अगली है हमारी गोंडवाहो। ये किसकी है हमारी? वाकपति की। वाकपति की क्या हुई हमारी? गोंडवाहो। इस प्रकार हमारी 51 की 51 जो रचनाएं थी वे सभी संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको ध्यान रहेगी। यदि आप पेपर में भूल रहे होंगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि हमने किस तरह से याद की थी। मुश्किल से अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी पूरी।